तो सर बिजली के बिल गर्मियों के टाइम में कितने आ जाया करते थे आपके? मेरे तो ज़्यादा आ जाते थे। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आप मेरे पीछे खूबसूरत सा गार्डन देख रहे हैं और मैं आपको दिखाऊं पीछे साइड में खूबसूरत सा घर भी है और ये घर है नवीन गुप्ता सर का और मैं आया हूं मेरौली में। तो अगर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे सिस्टम का 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं सर से बात करूंगा, उनके अनुभव को जानूंगा कि हमारे साथ जुड़ने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा, सब्सिडी के लिए कोई परेशानी तो नहीं हुई, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जो 3 किलोवाट का यहाँ पे लगा है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं सिस्टम के बारे में जो 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और मेरे पीछे अगर बात करें तो ये 540 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल हैं और ये पूरे 6 पैनल लगे हुए हैं जिससे 3 किलोवाट की एनर्जी जनरेट होती है। वहीं बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो माउंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो हवा के प्रभाव को कम करती है, अगर हवा का प्रभाव पैनल पे नहीं पड़ने देती, और स्ट्रक्चर को जैसा कि 25 सालों का परफॉर्मेंस वारंटी है पैनल पे, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर को भी इस्टेब्लिश करती है। वहीं इसमें GI चैनल का यूज होता है और वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग फिटिंग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, क्योंकि बारिश धूप की वजह से वायर की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है, जिसको बचाने के लिए वायरिंग को पाइप के थ्रू नीचे पहुंचाया जाता है इन्वर्टर, AC DCDB और इन्वर्टर तक। वहीं बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लाइटिंग अरेस्टर है ये, और इसका काम होता है आकाशीय बिजली से आपके पैनल को और आपके घर को सुरक्षित करना। इसमें 10 mm की AC वायर लगी हुई है जिसके थ्रू जो आकाशीय बिजली है उसको अंदर कैप्चर करके, जैसा कि अरेस्टर नाम है उसी प्रकार अरेस्ट करके सीधे आपके ज़मीन में भेज देगी, जिससे आपका घर और पैनल दोनों सुरक्षित रहेगा। तो आइए मैं नीचे के साइड ले जाकर सर का जहां इन्वर्टर सेटअप लगा हुआ है वहां ले चलता हूं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वायरिंग के थ्रू आया है वायर सीधे DCDB में, जो पैनल से DC करंट बनती है वो DCDB में आता है। DCDB का मेनली काम होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना, और DCDB से DC करंट आता है इन्वर्टर में, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है और वो ACDB में भेजता है, जो आपके घर के लिए और नेट मीटर में सप्लाई ACDB के थ्रू हो जाती है। वहीं इन्वर्टर में जो नीचे वॉकी टॉकी की तरह नीचे लगा हुआ है वो है RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के थ्रू आप कनेक्ट करके एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको डायरेक्टली सर से मिलवाऊंगा और इनके अनुभव को आप तक पहुंचाऊंगा। इनको सब्सिडी के लिए क्या प्रोसेस करना, बुकिंग प्रोसेस क्या करना पड़ा, इन सारी जानकारियों को आप तक पहुंचाऊंगा। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम नवीन गुप्ता है जी, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ और हम लोग की रेलवे पार्ट्स की छोटी फैक्ट्री है और कुछ कोचिंग का भी काम है जी। तो अभी बनारस में ही है जी। इस कॉलोनी का मैं अगर नाम जानना चाहूँ तो क्या होगा सर? ये सेंट जॉन्स एक्सटेंशन कॉलोनी बोलते हैं, मेरौली पर है, सेंट जॉन्स स्कूल के पीछे पड़ती है, इसलिए सेंट जॉन्स एक्सटेंशन इसका नाम ही रख दिया गया जी। तो सर अगर कि मैं बात करूँ, आपका घर भी काफ़ी बड़ा है, एरिया बड़ा ही है, तो सर अभी आपके यहाँ अप्लायंसेज क्या क्या यूज होते होंगे सर? हम लोग के हैवी अप्लायंसेज में वो 4 AC हैं और 2 गीजर हैं जी। 4 AC 2 गीजर, फ्रिज वगैरह होगा? फ्रिज वगैरह तो वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो सर बिजली के बिल गर्मियों के टाइम में कितने आ जाया करते थे आपके? मेरे तो ज़्यादा आ जाते थे, जब फिर भी 10 के आसपास आ जाए, 10,000 के आसपास आ जाते थे। इसको लगाने के बाद से 4.5, 5, मतलब 4 से 5 हज़ार का बेनिफिट हो गया। 3 बिल गए, 3 बिल आए थे गर्मी के, तीनों ही। तो सर आपको ऑन ग्रिड सोलर के बारे में कहाँ से पता चला? तो हम फेसबुक में ही देखा था जी ऑन ग्रिड के बारे में। हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे पता चला? जैसा आपको बताया कि रेलवे में सप्लाई करते हैं तो BLW के पास आपका है जी, तो उधर अक्सर आना जाना होता था, तो वहीं हमने इसका बोर्ड देखा था जी। तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली बात की फिर। तो सर अगर कि आप बता सकें कि हमारे दर्शकों को बुकिंग प्रोसेस आपका क्या था सर?
बुकिंग प्रोसेस तो मिनिमम जो था उतना मैंने डिपॉजिट दे दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था जी, और बाकी फाइनेंस करा करा दिया। हालांकि हम करा सकते थे लेकिन हम फाइनेंस में ही ज़्यादा अपने आप को सस्टेनेबल समझते। हाँ। तो सर अगर बात की जाए फाइनेंस की, तो फाइनेंस में बहुत लोगों की क्वायरीज रहती है कि सब्सिडी आएगा कि नहीं आएगा, फाइनेंस करा रहे हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं, आपकी आई है? हमको भी थोड़ी सी थी, हम ऑफिस में दोबारा एक बार गए, सारी बातें फिर हम पूछे कि फाइनेंस में सब्सिडी मिलेगी। हाँ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं मिलेगी। तो फिर और सब्सिडी समय से आ गई जी, सब्सिडी आ गई। सर कितना आई है आपकी सब्सिडी? 1,08,000। 1,08,000। आपका सर कितने किलोवाट का सिस्टम है? 3 किलोवाट का सिस्टम है। हमारा कनेक्शन ज़्यादा का है। हाँ। लेकिन जो टॉप मेरा छत है उसमें एरिया कम है जी, इस वजह से मैंने 3 किलोवाट का ही लगवाया। 3 किलोवाट का आपने लगवाया। तो सर अगर कि मैं बात करूं तो पैनल के वारंटी गारंटी के बारे में, तो पैनल की कितनी वारंटी होगी सर? पैनल की मुझे जो बताइए 25 साल और इन्वर्टर की 10 साल बताइए। तो सर अगर मैं बात करूं कि आपके घर का लोड मतलब बता रहे हैं आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये कम आ रहे हैं और आपको सब्सिडी भी मिल गई है, तो उस पैसे का कहीं ना कहीं तो उपयोग करते होंगे सर, क्योंकि बिजली का खर्चा जनरली अगर देखा जाए तो वो ज़रूरी खर्चे में शामिल हो गया है। नहीं तो जो हमारी सेविंग हो रही है फिलहाल तो 3 साल हमको इंस्टॉलमेंट देनी है जी। अभी मान के चलिए उसी में जा रहा है। फिर ऐसा है ना कि वो पैसा आप बचाइए तो फिर बचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं होता है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। सहूलियत तो लेकिन होती है कि भाई एक साथ हमको बड़ा अमाउंट नहीं देना है, सहूलियत तो काफ़ी हो जाती है। सहूलियत काफ़ी हो जाती है। और मैं कुछ अगर कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ सर, कि अगर मैं पूछूँ, आपका घर बड़ा है फिर भी अगर मैं बात करूँ तो पेड़ लगाने के लिए तो कितना पेड़ आप लगा सकते हैं अपने घर में? पीछे देखिए, आपने देखा नहीं है, आप कैमरा उठाइए और पीछे बगीचा। फिर भी सर कितना होगा? मेरे पास तो 3 बिस्से में तो हम पेड़ ही पेड़ लगा के। फिर भी कितना होगा? 2 आम के हैं, 4 अमरूद, 3 अमरूद के हैं, 1 आंवला का है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेड़ लगे। 15 पेड़ होंगे? हाँ, नहीं 15 तो नहीं है, फिर 8 बड़े पेड़ होंगे, 8-10 ठो, और बाकी छोटे प्लांट्स वगैरह तो लगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो सोलर पैनल सिस्टम है 1 किलोवाट बिजली बनाने में वो 46 के पेड़ के बराबर प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर देखा जाए आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो आपने इतने छोटे से एरिया में 138 पेड़ 138 पेड़ आपने लगा लिया। अभी कैसा महसूस हो रहा है सर? नहीं, अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी आप आए तो बाहर हम पेड़ ही लगवा रहे थे, आप देखिए। हाँ, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और पानी वगैरह बचाने का और ये सब का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो पानी के लिए भी मैं बता रहा हूँ सर, बिजली बनाने में 1 यूनिट बिजली में आधा किलो कोयला लगता है और मीठे पानी का उपयोग होता है। हाँ, वो तो पता है। चेन्नई वगैरह में तो आप देखे होंगे कि कितना पानी का लेयर नीचे चला गया। तो सोचिए, पानी भी बच रहा है, ऊर्जा भी बच रहा है, जो भंडार है हमारा खनिज भंडार, और उसके बाद हम वातावरण को भी स्वच्छ कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है अभी आपको? नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। और हमको, और चूंकि हम थोड़ा सा इस नेचर के हैं भी, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है भाई इस तरह की बातें यदि कोई करता है और उस पर अमल करता है, अपने इस तरह से करे, अगल बगल वाले क्या करें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। जी जी जी, वो दे रहे हैं तो करें, नहीं दे रहे हैं तो नहीं। तो मैं अगर कि पूछूं मेरी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और इंस्टॉलेशन से लेकर सब कुछ के बारे में, अगर कि मैं फाइनल रिव्यू लूँ 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहें? 10 में से 10 देंगे सर। और सर कुछ फाइनल कमेंट अगर की करना चाहे हमारे दर्शकों से? नहीं, हम तो देखिए अब आपके पास गए, फिर हम कहीं पे हमने पता भी नहीं लगाया कि क्या रेट है नहीं रेट है जी। लेकिन हमको ऑल ओवर प्रोसेस में, मतलब कि क्या बोलते हैं आप, लोनिंग कराने में कहीं, मतलब हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम ज़्यादा परेशान मतलब जो मेरे मन में टेंशन था पावर हाउस को लेकर था कि हमको कि हमको दौड़ना पड़ेगा, मीटर बदलवाना पड़ेगा और उसको नंबर चढ़ाने में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो सब सारा चीज़ मेरा बिल नए मीटर के साथ आ रहा है जी। और समय से 2 महीने के अंदर अंदर हमारा भी सब्सिडी भी आ गया, 70,000 और ऐसे करके 78,000 और 30,000 ऐसे पूरा आ गया जी। तो ये थे गुप्ता जी जो आपको पूरा बताए अपने अनुभव को, जो आपके लिए ज़रूरी था। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम देखा जाए तो मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि इसमें बैटरी वगैरह तो होते नहीं है। हाँ, तो बस वही साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है पैनल वगैरह को। तो सर थे जो अपने अनुभव को आप तक शेयर किए। अगर कि आपको भी लगता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आना चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कि आप
आपके अगल बगल में किसी को जानकारी का अभाव है, ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में नहीं जानते, तो सर के अनुभवों को आप उन तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे एक तो होता है ना कि कंपनी वाले पैसा लेके बैठ जाते हैं, ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत थी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। हम तो मतलब 101% यदि कोई कंपनी, दूसरी कंपनी यदि हमको कुछ हजार सस्ता भी देती, मतलब आपका काम देखने के बाद, तो हम तो प्रीफर नहीं करेंगे। अब जी रिव्यू के बाद एक और रिव्यू दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होगा सारी, क्योंकि हम इस तरह से पेमेंट देने के बाद भाग दौड़ ये वो बहुत कई जगह झेल चुके हैं जी। तो ये सब हमको पसंद नहीं, जो बोले वो निभाना चाहिए बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान, तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।